आप सभी माताओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने से पति की आयु लंबी होती है। तो माताओं और बहनों, इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करें और कमेंट में करवा माता की जय अवश्य लिखें। आप सभी का सौभाग्य हमेशा बना रहे। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी का पूजन करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के आरंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया। यथा मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, अस मुनि संशय करही नहीं, सुर अनादि जी जानी। गणेश जी की विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्र उदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जला व्रत रहूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीप कर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वटवृक्ष, बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवाकृत के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करों, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसमें सिर पर जल गिरने के लिए एक टोटी लगी रहती है, में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई, एक प्रकार का तिल की सीख लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शक्करपिंडी भी कहते हैं, रखे। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं और बाईं ओर से रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान से पूजन करके व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती और उसके फल स्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यता मिलती है। और कथा इस प्रकार है करवा चौथ की। अब आइए सुनते हैं कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी बहुओं एवं कन्या के संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया कि तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्र उदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी सभी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा कि अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया। परंतु सभी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तब
वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो भी प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रदेव को चंद्र उदय हो जाने पर चंद्रदेव का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को अर्पण करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत प्रणाम कर इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में यवत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान कर चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों के नैवेद्य के रूप में लड्डू का भोग अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं के साथ आधे लड्डुओं को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद रूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो प्रेम से बोले करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुनते हैं करवा माता की आरती, करवा चौथ की आरती। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा माता, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायुपति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होय सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरत, व्रत कर जो गावे, व्रत उनका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय। आप सभी भक्तों पर करवा माता कृपा सदैव बनी रहे। कथा को और आरती को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय करवा माता।